हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू चेतन शर्मा क्लासेस। स्क्रीन में आपको सबसे ऊपर नज़र आ रहा होगा द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड वाला बॉक्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसकी हेडिंग है डिमांड। द डिमांड कर्व, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मार्केट डिमांड वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। फिर एक केस स्टडी आएगी, 2 ways टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ स्मोकिंग डिमांडेड। इस वाले वीडियो के अंदर हम ये सेकंड बॉक्स कंप्लीट करने वाले हैं। देखो, सीधा मैंक्यू जी से पढ़ना अच्छी बात है, वेरी गुड बात है, लेकिन एक बार मैं आपको पहले बेसिक से डिमांड चैप्टर बता दूं, फिर मैं मैंक्यू जो हमारी बुक है जिसका ये कंटेंट है वहाँ से मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। ठीक है जी। देखो, स्क्रीन पे सबसे ऊपर मैंने लिखा है डिमांड। ये मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि वीडियो छोटी रहे और काम हमारा जल्दी बने। ये बेसिक डिमांड है, आपने 11th 12th क्लास में सीखा होगा। ये बिल्कुल बेसिक है। आप डायग्राम देख सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट साइड में ओपी जब प्राइस था, डायग्राम को चेक करें। जब ओपी प्राइस था, मतलब ओपी जब प्राइस था तो हमारी डिमांड ओक्यू थी। प्राइस बढ़ के OP1 हो गया, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड हमारी कम हो गई, और जैसे ही प्राइस कम हो गया डिमांड हमारी बढ़ गई। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्ज़र्व करा, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब सवाल आता है, सर ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्या है? मैं अभी आपको आराम से बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बताने में, फ़िलहाल हम चैप्टर को आगे लेके चलते हैं। देखो, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है, और प्राइस घट रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो जो प्राइस और डिमांड में जो रिलेशन है उसको आप इन्वर्स भी कह सकते हो, नेगेटिव भी कह सकते हो, और इनडायरेक्ट भी कह सकते हो। एक्स एक्सिस में मैंने क्वांटिटी डिमांडेड लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर, वाई एक्सिस में मैंने प्राइस लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर। अब नीचे हेडिंग लिखी है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स डिमांड फॉर ए कमोडिटी। देखो, फैक्टर्स दैट इफेक्ट डिमांड फॉर ए कमोडिटी का जो मतलब है, अफेक्ट्स का मतलब है वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सी बातें हैं, या तो वो डिमांड को बढ़ा देगी या तो वो डिमांड को कम कर देगी। डिमांड अफेक्ट हो रही है। देखो, सबसे जो पहला रीज़न है जो डिमांड को अफेक्ट करता है वो है प्रोडक्ट का खुद का प्राइस। ठीक है ना, तभी मैंने यहाँ साफ़ सुथरे तरीके से लिखा है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्ट का खुद का प्राइस। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। आप देख सकते हो यहाँ डिमांड कम हो रही है, यहाँ डिमांड बढ़ रही है, मतलब डिमांड अफेक्ट हो रही है। हमें टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, हम वो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट का खुद का प्राइस एक ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, बढ़ा भी सकता है और डिमांड को घटा भी सकता है। अगली हेडिंग है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड के अंदर 2 कैटेगरी है, सब्स्टिट्यूट गुड जो मैंने ए में लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो मैंने बी में लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूट गुड का सरल भाषा में मतलब है भाई ये नहीं तो वो सही। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में एग्जाम्पल सीखा होगा टी और कॉफ़ी का। ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड है। अब यहाँ पे जो मैंक्यू जो एग्जाम्पल लेते हैं वो सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जाम्पल लेते हैं योगर्ट और आइसक्रीम। योगर्ट को हमारी भैया हिंदी भाषा में दही बोला जाता है, ठीक है ना भैया, और अंग्रेज़ों का ये योगर्ट है। अब योगर्ट और आइसक्रीम को सब्स्टिट्यूट माना जा रहा है। अब सब्स्टिट्यूट गुड है, सपोज़ करो योगर्ट का प्राइस कम हो गया। अब अगर योगर्ट सस्ती हो जाएगी तो लोग आइसक्रीम खाना कम कर देंगे, तो भैया इससे क्या होगा, आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी। और अगर योगर्ट महंगा हो जाएगा, भैया योगर्ट महंगा हो जाएगा
तो भैया बट ऑब्वियस सी बात है, लोग योगर्ट को नहीं खाएंगे, लोग आइसक्रीम की तरफ चले जाएंगे, तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देख सकते हो, यहाँ पे प्राइस कम हो रहा है और डिमांड भी कम हो रही है। प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रही है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जब दोनों एरोस एक ही दिशा में जा रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, या फिर हम पॉजिटिव रिलेशन भी बोल सकते हैं। मुद्दे वाली बात यहाँ पे जो सोचने वाली बात है वो ये है, देखो आइसक्रीम की डिमांड पहले वाले केस में कम होती हुई नज़र आ रही है। एक बात आप देखो, आइसक्रीम जो है उसके प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, आइसक्रीम के प्राइस उतने के उतने ही हैं। योगर्ट सस्ता हो रहा है, इसलिए आइसक्रीम की डिमांड क्या हो रही है, कम होती हुई हमें नज़र आ रही है। मतलब आइसक्रीम के प्राइस बढ़े नहीं हैं, पर आइसक्रीम की डिमांड कम हो गई है, क्योंकि योगर्ट के प्राइस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो भैया जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब हमारे केस में आइसक्रीम की डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है, मतलब कम हो रही है योगर्ट के प्राइस की वजह से। किसके प्राइस की वजह से? योगर्ट के प्राइस की वजह से कम हो रही है डिमांड। तो इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ऊपर, इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स। तो जो ये हमारा स्क्रीन पे आपको पॉइंट नंबर 2 नज़र आ रहा है, यहाँ से हमारे अदर फैक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैं इसलिए बीच में ऐड कर रहा हूँ चीज़ें ताकि आपको दिमाग में चीज़ें रहे। ठीक है, अब ध्यान से सुनते हैं। अब नीचे वाला केस देखो, आइसक्रीम की जो डिमांड है आपको क्या नज़र आ रही है, वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हमारा जो योगर्ट है उसके प्राइस बढ़ गए। भाई योगर्ट महंगा होगा तो आइसक्रीम की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग योगर्ट खाना कम कर देंगे और आइसक्रीम की तरफ मूव कर जाएंगे। आप फिर देख सकते हो सेकंड केस के अंदर आइसक्रीम की डिमांड हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन आइसक्रीम के प्राइस कम नहीं हुए हैं, योगर्ट के प्राइस बढ़ गए। तो इसको अदर फैक्टर बोला जा रहा है। किसी चीज़ की डिमांड कम या ज़्यादा होना, पर उसके प्राइस में चेंज नहीं है, आइसक्रीम के प्राइस में चेंज नहीं है, किसी और वजह से ऐसा हो रहा है, और वो कोई और वजह हमारे केस में है प्राइस ऑफ योगर्ट की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको अदर फैक्टर बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 से अब हम जितने भी पॉइंट पढ़ेंगे वो सारे अदर फैक्टर हैं। अब मैं बी में आता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आप देखो, हॉट फज और आइसक्रीम कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का मतलब दो गुड्स साइमल्टेनियसली यूज़ करे जाएंगे, तब हम अपनी डिमांड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, फज का मतलब होता है भैया एक सॉफ्ट ब्राउन स्वीट होती है। ठीक है, तो लोग उसके साथ आइसक्रीम को खाते हैं। ठीक है, अब हॉट फज के प्राइस अगर बढ़ गए, भाई हॉट फज महंगा हो गया, तो लोग जब हॉट फज नहीं लेंगे, तो भैया जब हॉट फज ही नहीं ले रहे तो आइसक्रीम ऐड करते थे उसके अंदर, तो आइसक्रीम भी नहीं लेंगे अब, तो आइसक्रीम की डिमांड भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सेकंड केस में देखो, हॉट फज सस्ता हो गया तो लोग हॉट फज ज़्यादा लेंगे, अब हॉट फज के साथ तो आइसक्रीम ऐड करनी है, तो आइसक्रीम की डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड कम होती भी नज़र आ रही है और बढ़ती हुई भी नज़र आ रही है। ठीक है, पर जो हॉट फज है उसके प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है, आइसक्रीम के प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये अदर फैक्टर का केस है। थर्ड पॉइंट है स्क्रीन पे हमारा, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से बात करी जाए तो दो किस्म के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड को आप थोड़ी देर के लिए ये मान सकते हो ठीक ठीक खाना, इन्फीरियर गुड को मान सकते हो थोड़ा लो क्वालिटी का खाना। एक लेमैन की भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे जाके हम अप्रोच पढ़ेंगे, हिक्सियंस अप्रोच, वहाँ पे नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड को डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैंने एक लेमन की भाषा में चीज़ें सरल करने के लिए आपको अभी के लिए समझा दिया है। ठीक है, वैसे ये भी बता दूँ, सपोज़ करो आज मेरी इनकम कम है या मीडियम है, तो एक कार है जो छोटी सी गाड़ी है, सपोज़ एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी कार का, i10 गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है,
तो भैया आज वो मेरे लिए भाई नॉर्मल गुड है, लेकिन अगर कल मैं बहुत अमीर हो गया तो वही i10 मेरे को इन्फीरियर गुड लगेगा। ठीक है ना। तो क्या नॉर्मल गुड है, क्या इन्फीरियर गुड है, एक गुड नॉर्मल भी हो सकता है, एक गुड इन्फीरियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, आपकी इनकम लेवल पे। तो फिलहाल लेमन के लिए मैंने आपको समझा दिया, नॉर्मल गुड यानी थोड़ा अच्छा खाना, इन्फीरियर गुड यानी थोड़ा लो क्वालिटी का खाना। अब देखो, अगर हमारी इनकम कम हो जाएगी, ठीक है भैया, तो हम अच्छा खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमारी डिमांड भी नॉर्मल गुड की कम हो जाएगी। और अगर इनकम बढ़ जाएगी तो हम अच्छे खाने की तरफ मूव करेंगे, तो हमारी डिमांड भी क्या होगी, हम बढ़ जाएगी। अब देखो, डिमांड घट भी रही है और डिमांड बढ़ भी रही है, ठीक है ना। पर नॉर्मल गुड के प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। फिर दोबारा बता रहा हूँ, नॉर्मल गुड के प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। नॉर्मल गुड का प्राइस उतने का उतना ही है, बस हमारी इनकम में चेंज आ रहा है। तो डिमांड अफेक्ट हो रही है इनकम की वजह से। तो जब डिमांड अफेक्ट होगी किसी और वजह से, किसी और वजह से मतलब है प्रोडक्ट के खुद के प्राइस से नहीं, प्रोडक्ट के खुद के प्राइस से नहीं, किसी और वजह से, और इस केस में वो किसी और वजह क्या है, इनकम। तो इसको अदर फैक्टर बोला जाता है। सेकंड है बी, हमारा स्क्रीन में नज़र आ रहा है आपको, इन्फीरियर गुड। इनकम बढ़ जाएगी तो भाई गंदे खाने की डिमांड हम कम कर देंगे, इनकम कम हो जाएगी तो भैया गंदा ही खाना, सस्ता क्वालिटी का खाना खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिमांड कम भी हो रही है, डिमांड बढ़ भी रही है। इन्फीरियर गुड के खुद के प्राइस से ऐसा नहीं हो रहा, इनकम की वजह से इन्फीरियर गुड की डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है, तो इसको अदर फैक्टर बोला जाएगा। अब बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस की। देखो, अगर किसी चीज़ को लेके आपका टेस्ट अनफेवरेबल हो गया तो डिमांड कम हो जाएगी, फेवरेबल हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड अफेक्ट हो रही है टेस्ट की वजह से, ओन प्राइस की वजह से नहीं हो रही है। बार बार आपको ये बात बताई जा रही है। एक्सपेक्टेशंस कहता है, इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ आइसक्रीम विल फॉल टुमारो, तुम्हें लग रहा है भाई कल आइसक्रीम सस्ती हो जाएगी, तो आज आप आइसक्रीम की डिमांड कम कर दोगे। तो आइसक्रीम की डिमांड कम हो रही है, आइसक्रीम की डिमांड कम हो रही है, आज आइसक्रीम महंगी नहीं हो रही। आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है कि कल आइसक्रीम सस्ती हो जाएगी, तो आप सोच रहे हो मैं कल ही ले लूँगा। नीचे, इफ़ यू एक्सपेक्ट दैट प्राइस ऑफ आइसक्रीम विल राइज टुमारो, तुम्हें लग रहा है कल आइसक्रीम महंगी हो जाएगी, तो आज आप आइसक्रीम की डिमांड बढ़ा दोगे। पर आज आइसक्रीम के प्राइस कम नहीं हुए हैं, आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशन है भैया कल आइसक्रीम महंगी हो जाएगी, तो मैं आज ही खरीद लेता हूँ। अगला कह रहा है, इफ़ यू एक्सपेक्ट लोअर इनकम नेक्स्ट मंथ, अगर आपको लग रहा है अगले महीने इनकम कम आएगी, तो कंज्यूमर इस महीने सेव ज़्यादा करेगा और स्पेंड कम करेगा, जिसकी वजह से भी डिमांड कम हो जाएगी। तो एक्सपेक्टेशंस भी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगला लिखा है नंबर ऑफ बायर्स। भैया अगर किसी प्रोडक्ट के बायर कम हो जाएंगे मार्केट में तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्ट के बायर बढ़ जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सब फैक्टर्स थे जो टोटल अभी हमने 6 पढ़े हैं। ऐसे और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो अभी हमने 6 पढ़े हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हाँ तो डियर, अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। हम साथ में पढ़ते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब मैं ये बताता हूँ कि ये अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हो, वाई एक्सिस में प्राइस है, एक्स एक्सिस में क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, मैं पहला केस ले रहा हूँ सब्स्टिट्यूट गुड का। सब्स्टिट्यूट गुड का हमने एग्जांपल जो सीखा वो सीखा योगर्ट, और हमने साथ में सीखा आइसक्रीम। भैया ये नहीं तो वो सही। अब सपोज़ करो वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में मैंने लिखा हुआ है प्राइस ऑफ योगर्ट और डिमांड फॉर योगर्ट। ठीक है जी। अब अगर योगर्ट के प्राइस कम हो जाते हैं, अब अगर योगर्ट के प्राइस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो योगर्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है ना भैया, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन सोचो अगर जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है आइसक्रीम, उसके प्राइस और ज़्यादा कम हो गए, तो फिर तो योगर्ट के प्राइस कम होने से योगर्ट की डिमांड नहीं बढ़ेगी, लोग तो आइसक्रीम खाना स्टार्ट कर देंगे क्योंकि उसके प्राइस और कम हो गए। तो अगर आप चाहते हो योगर्ट के प्राइस कम हो
और योगर्ट की डिमांड बढ़े तो भैया उस समय ये माना जाएगा कि आइसक्रीम के प्राइस में कोई चेंज नहीं है, वो उतने के उतने ही है। सेकंड केस लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड का। कॉम्प्लीमेंट्री में हमने सीखा फज और आइसक्रीम दोनों साथ में यूज़ होंगे। सपोज करो मैंने वाई एक्सिस में लिखा हुआ है प्राइस ऑफ फज और एक्स एक्सिस में लिखा है क्वांटिटी डिमांड ऑफ फज। ठीक है जी। अब अगर फज के प्राइस क्या हो गए, कम हो गए, तो फज की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर फज के प्राइस कम हुए, ठीक है, और साथ में जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है आइसक्रीम, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो भैया फज और आइसक्रीम तो लोग साथ खाते हैं ना, तो ऐसे केस में फज के प्राइस कम होने से फज की डिमांड नहीं बढ़ेगी। और अगर आप चाहते हो फज के प्राइस कम हो और फज की डिमांड बढ़े, तो भैया आइसक्रीम के प्राइस उतने के उतने ही रहने चाहिए, मतलब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है जी। थर्ड केस लेते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है जी, लेकिन सपोज करो इंसान की जो इनकम है वो कम हो गई। अब इंसान की इनकम ही कम हो गई, सैलरी उस बंदे की जो खा रहा था उसकी कम हो गई, ठीक है, तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। अगर आप चाहते हो प्राइस कम हो और पर्सन की डिमांड बढ़े तो उसकी इनकम उतनी की उतनी ही होनी चाहिए। अगला केस लेते हैं टेस्ट। प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन सपोज करो अब आप उस चीज़ से बोर हो गए हो, आपको उसका टेस्ट फेवरेबल नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस में प्राइस के कम होने से डिमांड नहीं बढ़ेगी क्योंकि आप बोर हो चुके हो, टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो प्राइस कम हो और डिमांड बढ़े तो टेस्ट का लेवल सेम रहना चाहिए। ठीक है जी। अब अगला लेते हैं एक्सपेक्टेशंस। देखो भैया प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन अगर प्राइस कम हो रहे हैं और आपके दिमाग में एक्सपेक्टेशंस है कि भैया कल इसके प्राइस और ज़्यादा कम हो जाएंगे, तो फिर प्राइस के कम होने से डिमांड नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप चाहते हो प्राइस कम हो और डिमांड बढ़े तो दिमाग के अंदर कोई एक्सपेक्टेशन लेवल नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट लेते हैं नंबर ऑफ बायर्स। अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सोचो अगर प्राइस कम हुआ और बायर ही उस प्रोडक्ट को लेने वाले कम हो गए तो डिमांड बढ़ती हुई नज़र नहीं आएगी। तो भैया अगर आप चाहते हो प्राइस कम हो और डिमांड बढ़े तो भैया नंबर ऑफ बायर सेम रहने चाहिए। ये मैंने आपको बड़े प्यार से लॉजिक बताया है कि क्यों हम बोलते हैं कि भैया लॉ ऑफ डिमांड जो कहता है प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी और प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी, तो उस समय वो क्यों बोलता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो है ये तभी ऑपरेट करेगा जब अदर फैक्टर्स या अदर थिंग्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हाँ, तो अब हम अपना अगला टॉपिक कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। इसका दूसरा नाम है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक और नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड है, एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो हमने अभी पीछे पढ़ा, फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड, उसका जो पहला वाला रीज़न था चेंज इन ओन प्राइस, ये उसकी वजह से होता है। ठीक है, पीछे हमने सीखा प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होएगी, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ जाएगी। यही चीज़ आपको डायग्राम भी शो कर रहा है। आप देख सकते हैं जब प्राइस ओपी था डायग्राम में ओपी, तो डिमांड ओक्यू थी। जब प्राइस बढ़ गया ओपी वन हो गया तो डिमांड कम हो गई ओक्यू वन। जब प्राइस कम हो गया ओपी टू तो डिमांड बढ़ गई ओक्यू टू। आप ये 3 पॉइंट्स देख सकते हैं स्क्रीन पे, ए बी और सी। ठीक है, तो जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए पॉइंट पे डिमांड है ओ क्यू और बी पॉइंट पे डिमांड बढ़ के हो गई है ओ क्यू टू, तो डिमांड बढ़ रही है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड।
हम डिमांड कर्व पे नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। जब हम ए पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो ए पॉइंट पे डिमांड है ओ क्यू और सी पॉइंट पे डिमांड है ओ क्यू वन। तो डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कर्व पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्यों हो रहा है? क्योंकि ओन प्राइस बढ़ रहा है। नीचे की तरफ आ रहे हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्यों हो रहा है? ओन प्राइस कम हो रहा है। और एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जब डिमांड का एक्सपेंशन हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये ओन प्राइस की वजह से हो रहा है। अदर फैक्टर्स का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। अदर फैक्टर कांस्टेंट है। बात समझ आ गई होगी आपको। सेकंड नेम इसका रखा है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। हम डिमांड कर्व पे ही मूव कर रहे हैं। तो ये सीख रहे हैं जब डिमांड कर्व पे मूव कर रहे हैं तो ओन प्राइस में चेंज आ रहा है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट नाम इसका बताया मैंने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हम अपना अगला टॉपिक कर रहे हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इसका दूसरा नाम है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। चेंज इन डिमांड इसका नाम है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड है ये अदर फैक्टर की वजह से होता है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर की वजह से होता है, ओन प्राइस की वजह से नहीं होता है। और पीछे हमने सीखा था एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, वो ओन प्राइस की वजह से होता है, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। एक बार फिर बता दूं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड जब हो रहा है तो वो अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, ओन प्राइस कांस्टेंट है इन केसेस के अंदर। और जब एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पड़ा तो वो ओन प्राइस की वजह से हो रहा है और अदर फैक्टर वहाँ पे कांस्टेंट है। अब मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ। अब हम जितने भी केस पढ़ेंगे वो अदर फैक्टर वाले पढ़ेंगे, क्योंकि इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला केस देख रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, उसके अंदर है सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल मैंने आपको बताया था योगर्ट और आइसक्रीम। डायग्राम देख सकते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में मैंने ले रखा है डिमांड फॉर आइसक्रीम, डिमांड फॉर आइसक्रीम। वाई एक्सिस में मैंने ले रखा है प्राइस ऑफ आइसक्रीम। आप देखो ओपी प्राइस के, जब ओपी प्राइस था आइसक्रीम का तो डिमांड आइसक्रीम की ओ क्यू थी। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मैंने हेडिंग लिखी है यहाँ पे, ध्यान से देखें। फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस फॉल हो गया, अब योगर्ट का प्राइस फॉल हो गया। अब योगर्ट और आइसक्रीम सब्स्टिट्यूट है तो भैया जाहिर सी बात है आइसक्रीम की डिमांड कम होएगी। तो इसको डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे? तो एक बच्चा कहता है सर आप इसको ऐसे दिखा दो, यूं कहता है सर जब आप ऐसे दिखाओगे तो आपको जो आइसक्रीम है उसकी डिमांड कम हो जाएगी ओ क्यू वन। ठीक है, तो मैंने उसको बोला बेटा आपने इस केस के अंदर आइसक्रीम का प्राइस भी बढ़ा दिया। ध्यान से देखो, उसने प्राइस ओ पी वन कर दिया। ठीक है, लेकिन आइसक्रीम का प्राइस तो नहीं बढ़ा है ना। योगर्ट का प्राइस क्या हुआ है? कम हुआ है, जो उसका सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, आइसक्रीम का प्राइस तो उतने का उतना ही है। तो इसको डायग्रामेटिकली हम कैसे दिखाएंगे, अब ये सीख रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूं। अब इसको दिखाने का तरीका है कुछ इस तरीके से। हम डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की तरफ, कुछ ऐसे। ठीक है, ये नया डिमांड कर्व आ गया, डी डैश डी डैश, और हमारी डिमांड क्या हो गई? कम भी हो गई। डिमांड कम होके हो गई ओ क्यू वन। तो ऐसे दिखाया तो आइसक्रीम का प्राइस उतने का उतना ही है। ठीक है, और डिमांड कम हो गई है, ओ क्यू वन हो गई है। आइसक्रीम का प्राइस सेम है ओ पी, और डिमांड कम होके हो गई है ओ क्यू वन। ठीक है ना। तो इस केस में मैंने आपको क्या बताया था कि इन केसेस के अंदर प्राइस कांस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो रही है, और वो अदर फैक्टर हमारे केस में है
फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको, जब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है इसको डिक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। ओन प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है और वो फैक्टर है फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। अब अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या हो रहा है, आप डायग्राम देखो। डायग्राम में मैंने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, एक जगह वाई एक्सिस में मैंने प्राइस ऑफ आइसक्रीम रखा है, एक्स एक्सिस में मैंने डिमांड फॉर आइसक्रीम रखी हुई है। ठीक है जी, अब हुआ क्या, जो सब्स्टिट्यूट गुड है योगर्ट, उसका प्राइस बढ़ गया। अब योगर्ट महंगा हो जाएगा तो लोग योगर्ट खाना छोड़ देंगे, उसके सब्स्टिट्यूट आइसक्रीम पे चले जाएंगे, तो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक बच्चा कहता है सर आइसक्रीम की डिमांड बढ़ानी है तो कुछ इस तरीके से बढ़ा दो। यूँ कहता है सर देखो आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई, OQ1 हो गई। मैंने बोला बेटा आपने देखो आइसक्रीम का प्राइस भी कम कर दिया, OP1 कर दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आइसक्रीम की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि योगर्ट के प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि योगर्ट के प्राइस बढ़ गए। ऐसे नहीं कर सकते, आपने तो आइसक्रीम का प्राइस कम कर दिया। तो ऐसे इस चीज़ को डायग्रामेटिकली हम शो नहीं कर सकते। तो कैसे शो करेंगे वो बताता हूँ। इसको हटा देते हैं, इसको शो करेंगे शिफ्ट से। डिमांड कर्व आगे की तरफ चला जाएगा, डी डैश राइटवर्ड चला जाएगा, राइट की तरफ चला गया डिमांड कर्व, देखो आप। ठीक है, और हमारी डिमांड बढ़ गई है, आप देख सकते हैं। और हमारी डिमांड बढ़ गई है, वो OQ1 हो गई है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने ये सीखा आइसक्रीम के प्राइस उतने के उतने ही हैं और आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है। आइसक्रीम के प्राइस OP है और डिमांड बढ़ने के बाद OQ1 हो चुकी है। ठीक है जी, तो इस केस में हम ये सीख रहे हैं क्योंकि योगर्ट के प्राइस बढ़ गए हैं, योगर्ट के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है, पर आइसक्रीम के प्राइस उतने के उतने ही है। फिर मैं आपको बता दूं, इस केस के अंदर ओन प्राइस आइसक्रीम का कांस्टेंट है OP। आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है, OQ1 हो गई है, क्योंकि जो उसका अदर फैक्टर है जो कि है प्राइस ऑफ योगर्ट, वो राइज हो चुका है। ठीक है जी, अब ऐसे ही रिलेटेड गुड के अंदर जो बी पार्ट था वो था कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आप देख सकते हो राइट साइड में डायग्राम है, डायग्राम में ध्यान से देखो, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में मैंने डिमांड फॉर आइसक्रीम लिखी है और प्राइस ऑफ आइसक्रीम लिखा हुआ है। अब आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड दोनों साथ में यूज़ किए जाते हैं, तो प्राइस ऑफ हॉट फज बढ़ गया है, महंगा हो गया हॉट फज, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, दोनों साथ यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आइसक्रीम की डिमांड भी कम हो जाएगी, है ना। अब जो आइसक्रीम की डिमांड कम होएगी, इस केस के अंदर आइसक्रीम का डिमांड कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारा आइसक्रीम का डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, डी डैश और डिमांड कम होके कितनी हो गई है, डिमांड कम होके हो गई है OQ1। ठीक है ना। तो इस केस के अंदर दिमाग ये लगाना है आपको कि आइसक्रीम का प्राइस तो उतने का उतना ही है, प्राइस ऑफ हॉट फज बढ़ गया है जिसकी वजह से आइसक्रीम की डिमांड कम हो गई है। ठीक है ना, तो अदर फैक्टर की वजह से आइसक्रीम की डिमांड कम हो रही है और वो अदर फैक्टर क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है जी, नीचे केस देखो, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। अब अगर हॉट फज सस्ता हो गया और आपको पता है हॉट फज और आइसक्रीम साथ यूज़ करी जाएगी तो आइसक्रीम की डिमांड भी बढ़ जाएगी, पर आइसक्रीम के प्राइस उतने के उतने ही हैं। तो कैसे दिखाएंगे इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे, डिमांड बढ़ गई आइसक्रीम की, OQ1 हो गई, नया डिमांड कर्व आ गया, डी
डी डैश। तो इस केस में हमने क्या सीखा, आइसक्रीम के प्राइस उतने के उतने ही हैं, आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है अदर फैक्टर की वजह से। अदर फैक्टर क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है जी, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया है, या आप इंक्रीज इन डिमांड कह दो, दोनों बातें सेम है। अब हम पढ़ रहे हैं अगला फैक्टर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में आप डायग्राम देखो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैंने क्या लिखा हुआ है, एक जगह लिखा है डिमांड फॉर नॉर्मल गुड, एक जगह लिखा है प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड। ठीक है, नॉर्मल गुड के केस में क्या हुआ है, हमारी जो कंज्यूमर की इनकम है वो कम हो गई है। इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। जब इनकम कम हो जाएगी तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन नॉर्मल गुड के प्राइस उतने के उतने ही हैं, ओपी। तो इसको कैसे दिखाएंगे, इस डिमांड कर्व को पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से लेफ्ट की तरफ, डिक्रीज इन डिमांड बन जाएगा और डिमांड हमारी कम हो जाएगी। नया डिमांड कर्व आ गया, डी डैश डी डैश। ठीक है जी, देखो मैंने भले ही पहले से थोड़ा लिख रखा था, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, इसलिए लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। ठीक है ना, तो क्या सीखा, नॉर्मल गुड के प्राइस उतने के उतने ही हैं, इनकम कम हो गई, इस वजह से डिमांड कम हो रही है, तो अदर फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो रही है, और अदर फैक्टर है डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। ठीक है जी, नीचे डायग्राम देख सकते हो, इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाएगी, पर नॉर्मल गुड के प्राइस उतने के उतने ही है। नॉर्मल गुड आज भी उतने रुपए का ही आ रहा है, पर हम अमीर हो गए हैं, हमारी इनकम बढ़ गई है, तो डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, डी डैश डिमांड बढ़ गई है। तो आप देख सकते हैं प्राइस नॉर्मल गुड के उतने ही है, डिमांड बढ़ गई है क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है, अदर फैक्टर है इनकम बढ़ गई है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। फिर बता दूं, जितने भी ये शिफ्ट के केसेस बन रहे हैं इनमें ओन प्राइस सेम रहता है, अदर फैक्टर की वजह से कर्व शिफ्ट होता है। अब आपको वो चेक करना है कब राइट वर्ड शिफ्ट होगा, कब लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। अब इन्फीरियर गुड का केस कर रहे हैं, डायग्राम देख सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में मैंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, अब इस केस में क्या हो रहा है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ जाएगी तो गंदा खाना इन्फीरियर गुड, लो क्वालिटी गुड कम खाएगा कंज्यूमर, डिमांड कम हो जाएगी, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ध्यान करने वाली बात क्या है, ध्यान करने वाली बात यह है इन्फीरियर गुड के प्राइस उतने के उतने ही हैं। ध्यान करने वाली बात यह है इन्फीरियर गुड के प्राइस उतने के उतने ही हैं, ओपी, और डिमांड कम हो गई है, OQ1। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, अदर फैक्टर की वजह से, और अदर फैक्टर है हमारा इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। नीचे देख सकते हैं आप, डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर है। ठीक है ना, इन्फीरियर गुड की बात हो रही है, डायग्राम देख सकते हैं आप। अब इनकम कम हो गई है तो गंदा खाना खाना पड़ेगा, पैसे नहीं हैं, इन्फीरियर गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। इसको कैसे दिखाएंगे हम दिखाएंगे राइट वर्ड शिफ्ट से, हम इसको ये चीज़ दिखाएंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ। इन्फीरियर गुड का प्राइस उतने का उतना ही है, डिमांड बढ़ गई है, OQ1 हो चुकी है। क्यों बढ़ गई है, क्योंकि हमारी इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है, अदर फैक्टर की वजह से ऐसा हो रहा है। अदर फैक्टर है डिक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड। ठीक है, तो आपको शिफ्ट के केस समझ आ गए। ऐसे ही आप टेस्ट के लिए बना सकते हो। टेस्ट के केस में क्या होगा, फेवरेबल टेस्ट है तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, प्राइस उतने के उतने ही हैं। अनफेवरेबल टेस्ट है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही आप एक्सपेक्टेशन के केस में बना सकते हैं। एक्सपेक्टेशन के केस में राइट वर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर को लग रहा है नियर फ्यूचर उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। और लेफ्ट वर्ड शिफ्ट क्यों होगा, आज डिमांड कम क्यों हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के केस में डिमांड कम हो जाती है। लेफ्ट वर्ड केस में डिमांड इसलिए कम हो रही है, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है कि कल प्राइस और कम हो जाएंगे। ठीक है जी,
तो शिफ्ट के केस के अंदर जितने भी शिफ्ट्स के केस हैं उनके अंदर अदर फैक्टर की वजह से डिमांड राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड जाता है। वो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या चल रही है, और ओन प्राइस कांस्टेंट रहता है। अब आप देख सकते हो एक मैंने टी फॉर्मेट में डिफरेंस टाइप बना रखा है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड लेफ्ट साइड में है। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है ओन प्राइस की वजह से। एक्सपेंशन के केस में हम डिमांड कर्व पे नीचे चल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन के केस में हम डिमांड कर्व के ऊपर चल रहे हैं। ब्लू कलर के एरोज है, आपको नज़र आ रहे होंगे लेफ्ट साइड में स्क्रीन के, ठीक है जी। और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन के केस में ओन प्राइस की वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड राइट साइड में आपको दोनों डायग्राम दिख रहे होंगे। एक बार डिमांड राइटवर्ड जा रहा है डी डैश, एक बार डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड जा रहा है डी डैश डैश। इस केस में भैया ओन प्राइस कांस्टेंट है, ये अदर फैक्टर की वजह से हो रहा है। अब एक चीज़ है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व बना रखा है मैंने लेफ्ट साइड में। डिमांड कर्व फॉर सी नाम का कोई कंज्यूमर है, उसका ये डिमांड कर्व है। और मार्केट डिमांड कर्व मैंने बनाना है। अभी मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। इस राइट साइड में दो लाइंस बना रखी है, रेदर दो डिमांड कर्व बना रखे हैं। राइट साइड में एक सी पर्सन का डिमांड कर्व है, एक एन पर्सन का डिमांड कर्व है, ठीक है। दोनों का डिमांड कर्व है। अब मैं आपको डिराइव करूँगा कि ये मार्केट डिमांड कर्व कैसे आता है। बड़े ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। देखो सपोज करो ओपी प्राइस था। ओपी प्राइस पे सी पर्सन की जो डिमांड है वो इतनी है, और एन पर्सन की जो डिमांड है वो इतनी है। मैं फिर बता दूँ आपको, बच्चा थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है। सी पर्सन की डिमांड इतनी है और एन पर्सन की डिमांड यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना, ओपी प्राइस पे। फिर दोबारा बता दूँ, सी की डिमांड इतनी है, एन की डिमांड इतनी है। हॉरिजॉन्टल तरीके से मैं देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों की डिमांड को ऐड करना है, मतलब इस डिमांड के आगे आपको ये वाली डिमांड ऐड करनी है, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट बना देता हूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ आ गया। अब प्राइस मैं एक और प्राइस ले लेता हूँ। प्राइस मैंने ले लिया, सपोज करो P1 ले लिया। अब सी पर्सन की डिमांड इतनी है और ए पर्सन की और एन पर्सन की डिमांड इतनी है, ठीक है। फिर आराम से बता दूं, सी की डिमांड इतनी है, एन की डिमांड इतनी है, ठीक है ना। अब इन दोनों डिमांड को ऐड करना है, मतलब इसके आगे ये वाली डिमांड ऐड करनी है, तो पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, पॉइंट कहीं यहाँ आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा तो मार्केट डिमांड कर्व आ जाएगा हमारा। ये जो मार्केट डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है किसका? सी प्लस एन का डिमांड कर्व है। हॉरिजॉन्टल मैंने चीज डिस्टेंस को ऐड किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल समीशन बोलते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। आप देख सकते हो इंडिविजुअल जो डिमांड कर्व है वो थोड़े से स्टीपर है, और जो मार्केट डिमांड कर्व है वो थोड़ा सा फ्लैट जा रहा है, ठीक है जी। अब ये तो मैंने आपको सारे बेसिक्स बता दिए हैं। आशा करता हूँ जो बचपन की आपकी इकोनॉमिक्स होगी वो भी क्लियर होगी, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने मतलब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ा था कभी, वो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी चीज़ें बेहतर क्लियर हो गई होगी। हाँ, तो मैंने आपको अब सारे के सारे बेसिक्स बता दिए हैं। अब ये जो हमारा सेकंड बॉक्स है यहाँ पे डिमांड का, स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंक्यू से एक बार देख लेते हैं। बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दी है। यह हेडिंग लिखी है डिमांड ऊपर, ठीक है जी। कह रहा है वी बिगन अवर स्टडी ऑफ मार्केट्स बाय एग्जामिनिंग द बिहेवियर ऑफ बायर्स, ठीक है भाई। डिमांड चैप्टर पढ़ रहे हैं, बायर डिमांड करता है, तो भैया बिहेवियर जानना पड़ेगा बायर का।
टू फोकस अवर थिंकिंग लेट्स कीप इन माइंड अ पर्टिकुलर गुड, आइसक्रीम। एक गुड ले लेते हैं दिमाग में, आइसक्रीम। यहाँ बताया क्या जा रहा है, पहले यहाँ बताया जा रहा है द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड इज़ द अमाउंट ऑफ द गुड दैट बायर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। भाई क्वांटिटी डिमांड का मतलब है कि जितना भी गुड कंज्यूमर लेना चाहता है और वो ख़रीद सकता है, उसको क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिए बता रहा है कि डिमांड का जो सबसे मेन जो फैक्टर है, फैक्टर को डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, लिखा है वन डिटर्मिनेंट प्लेस सेंट्रल रोल, और वो डिटर्मिनेंट क्या है, प्राइस। मैंने बेसिक्स में आपको बताया था ओन प्राइस। कह रहा है अगर आइसक्रीम का प्राइस बढ़ जाएगा, $20 पर स्कूप हो जाएगा, हम आइसक्रीम कम खाएंगे, हम उसके सब्स्टिट्यूट में चले जाएंगे, मतलब आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाएगी, हम योगर्ट खा लेंगे। लेकिन वहीं अगर आइसक्रीम का प्राइस कम हो जाएगा, $0.20 हो जाएगा, तो हम आइसक्रीम की डिमांड बढ़ा देंगे। बड़ी बेसिक सी बात बता रखी है। यहाँ बता रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ट्रू फॉर मोस्ट गुड्स इन द इकोनॉमी। कह रहा है ये जो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है, ये काफ़ी गुड्स के अंदर ट्रू होल्ड होता है, ठीक है ना। जहाँ ट्रू होल्ड नहीं होता है वो बाद में देख लेंगे। मोस्टली सारे गुड्स में प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, प्राइस घटता है, डिमांड बढ़ती है, ठीक है ना। इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, ठीक है ना। और जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होते हैं तो अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है जी। नीचे एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, इफ़ आइसक्रीम इज़ फ्री, कैथरीन नाम की एक लड़की है, वो 12 कोन्स खाती है, और जैसे जैसे आइसक्रीम का प्राइस बढ़ रहा है आप देख सकते हो वो कोन की डिमांड कम कर रही है, और जब बढ़ते बढ़ते आइसक्रीम का जो प्राइस है वो $3 हो जाएगा, तो कैथरीन कोन की कंजम्पशन क्या कर देगी, बंद कर देगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे ग्राफ दिखा रहा है कैथरीन का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप चेक कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस को आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। नीचे डायग्राम में शेड्यूल भी बना हुआ है, शेड्यूल के अंदर आप देख सकते हो जब प्राइस 0 है तो 12 कोन्स कंज्यूम हो रहे हैं, और जब प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है, और जब प्राइस $3 हो गया है तो डिमांड क्या हो गई है, 0 हो गई है। डायग्राम में वही दिखा रहा है, आप देख सकते हो भैया जी। जब प्राइस हमारा 0 है तो डिमांड हमारी 12 है, और जब प्राइस बढ़ते बढ़ते हमारा 3 तक पहुंच गया है तो उस समय जो हमारा डिमांड का लेवल है वो 0 हो गया है, ठीक है जी। यही आपको शेड्यूल डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब पढ़ रहे हैं मार्केट डिमांड वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड मैंने आपको बता दिया था बेसिक्स में कि भैया इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके आएगी, ठीक है ना। अब 2 पर्सन ले रहा है, एक कैथरीन और निकोलस, तो मार्केट डिमांड निकालनी है तो दोनों की डिमांड ऐड करनी पड़ेगी। डायग्रामेटिकली आपको इसका हॉरिजॉन्टल समीशन करना है। डायग्राम आप देख सकते हो, शेड्यूल भी आप देख सकते हो। शेड्यूल में जब फ्री में आइसक्रीम मिल रही है, $0 में है, तो कैथरीन 12 ले रही है और निकोलस जी हमारे 7 ले रहे हैं। और जब धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है दोनों की डिमांड कम होती नज़र आ रही है, और जब प्राइस $3 हो गया है तो कैथरीन ने डिमांड 0 कर दी है, लेकिन निकोलस की डिमांड एग्जिस्ट करती है, वो है 1। दोनों का मार्केट डिमांड निकाल लिया है, ऐड कर दिया है। यहाँ पे ये देख सकते हो आप, 12 और 7 को ऐड कर दिया, 19 आ गया, 0 और 1 को ऐड कर दिया तो 1 ही आ गया। नीचे डायग्राम आप देख सकते हो, डायग्राम दोनों का यहाँ पे इकट्ठे बना रखा है। अब हम देख रहे हैं शिफ्ट एंड डिमांड कर्व, ठीक है। अब शिफ्ट एंड डिमांड कर्व मैं आपको बेसिक्स में भी बता चुका हूँ प्रॉपर तरीके से। इंक्रीज इन डिमांड होता है और एक डिक्रीज इन डिमांड होता है। यहाँ बता रहा है इंक्रीज इन डिमांड में अगर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने बोला भैया कि भैया आइसक्रीम्स जो है वो लोगों के लिए अच्छी है, तो भैया लोगों की आइसक्रीम को लेकर डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर वही बोलेंगे अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन वाले आइसक्रीम सही नहीं है, तो फिर डिमांड उसी प्राइस पे कम हो जाएगी। कह रहा है और भी वेरिएबल्स होते हैं जो डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं, बता रहा है वो आगे आपको। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो 2 गुड बता रहा है, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। इसके केसेस हम देख चुके हैं।
बहुत बेसिक बातें लिखी है, आप पढ़ेंगे आपको प्रॉपर समझ आएगी। नोट्स आपको मैंने बोल रखा है, आप यूट्यूब में हमारा वीडियो देख रहे हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ये शिफ्ट के केस हैं, एक राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइटवर्ड को इंक्रीज इन डिमांड बोला है, लेफ्टवर्ड को डिक्रीज इन डिमांड बोला गया है। शिफ्ट के केस में आपको पता ही है ओन प्राइस कांस्टेंट रहता है और अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है। यहाँ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बता रखा है, एक सब्स्टिट्यूट गुड बता रखा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड बता रखा है। फिर टेस्ट की बात कर रहा है, बता चुका हूँ मैं आपको, टेस्ट फेवरेबल है डिमांड बढ़ जाएगी, अनफेवरेबल है डिमांड कम हो जाएगी। ऐसी एक्सपेक्टेशंस को लेके बता रहा है कि कर्व कैसे शिफ्ट होता है राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। नंबर ऑफ बायर्स को लेके बता रहा है कर्व कब राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। ये आप रीड करोगे, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। फिर ये समरी बता रहा है पूरी की पूरी, ठीक है ना भैया। देखो यहाँ बता रहा है जो ओन प्राइस है उसकी वजह से क्या होता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, और इन जो अदर फैक्टर्स हैं इनकी वजह से शिफ्ट होता है। अब हमारे पास एक केस स्टडी है, केस स्टडी बता रहा है कि भैया सिगरेट्स की डिमांड कैसे कम करी जाए। इस केस स्टडी में बता रहा है सिगरेट की डिमांड कम करने के दो तरीके हैं, एक सिगरेट का प्राइस बढ़ा दो, एक है भैया अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आओ कि सिगरेट्स आर भैया नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे और प्राइस सेम रहेगा, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि सिगरेट्स के प्राइस बढ़ा नहीं रहे। इस केस के अंदर हम अवेयरनेस प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, ठीक है। बड़ी नॉर्मल सी एक्सप्लेनेशन है, सरल भाषा में लिखी हुई है मैंक्यू जी ने आपके लिए, आप चेक कर सकते हैं। ये बता रहा है एक शिफ्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर $4 प्राइस थे स्टार्टिंग में। लेफ़्ट डायग्राम को देखो तो 20 सिगरेट्स पीते थे, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ने डिस्करेज करा स्मोकिंग को, तो काफ़ी लोग समझे कि स्मोकिंग हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है और $4 ही प्राइस है पर डिमांड 20 से 10 हो गई है। राइट साइड में जो डायग्राम है वो आपको यही बता रहा है कि भैया सिगरेट्स के जो प्राइसेस है वो बढ़ा दिए है जिससे डिमांड कम हो गई है। डिमांड का कॉन्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है, हम ए से सी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, डिमांड 20 से 12 हो रही है, ठीक है जी। यही वो केस स्टडी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दी है। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, और आपकी कोई भी क्वारी हो आप मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं 9891156969 पे। थैंक यू वेरी